92 जा 38, 93 जा 57, 94 जा 76, 95 जा 95, 96 जा 104। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम परिषदीय विद्यालयों के बदलते परिवेश को दिखाने के लिए आज पहुंची है विकास जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र मिश्रिक के प्राथमिक विद्यालय करमसेपुर प्राथमिक विद्यालय में कैसा भौतिक परिवेश है और शैक्षिक माहौल है बच्चों का पढ़ाई के लिए, ये आई इंडिया आज आपको दिखाने जा रहा है। आइए आपको ले चलते हैं विद्यालय के अंदर, दिखाते हैं कि देखते हैं कि विद्यालय का जो परिषदीय विद्यालयों के लिए मानसिकता लोगों की रहती है उसको दूर करने वाली ये विद्यालय की तस्वीर है। ये प्राथमिक विद्यालय करमसेपुर का प्रांगण है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे विभिन्न तरह के पेड़ हैं, पौधे हैं, आम का पेड़ लगे हुए हैं 2, और यहाँ पे आंवला का भी पेड़ है। वृक्षारोपण को लेकर के सरकार बहुत संजीदा दिखती है। आए दिन वृक्षारोपण कार्यक्रम और उसके लक्ष्य निर्धारित करती है। प्राथमिक विद्यालय करमसेपुर सरकार के इस लक्ष्य में पूरी तरह से योगदान करता हुआ दिख रहा है। ये वॉल पेंटिंग कराई गई है प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा। यहाँ पे पूरा डिटेल उन्होंने भौतिक संसाधनों का जो 19 पैरामीटर होते हैं उसको शो करने की कोशिश की है। आइए ले चलते हैं। ये एक गार्जियन भी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम राजेश शुक्ला है। राजेश, इसी गांव का निवासी हूँ जी। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं? यहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? गरीब रहते, खेती उती करते हैं। खेती करते हैं। तो यहाँ पे आप बच्चे रोज पढ़ने आते हैं? जी जी, इस गांव के सभी आते हैं। एक्चुअली इस समय जो बाहर के अदर गांव के हैं, लगभग 2 गांव के, करियाली के और दमनकापुर के, वो इस समय कम आ रहे हैं। थोड़ा डर बना हुआ है उनके। काहे का डर बना? अरे वही चोर और आने। हालांकि मैं डेली उनको कहता हूँ, घर जाता हूँ उनके, कैसा कुछ नहीं, अफवाहों पर न जाएँ। मैं बच्चों को लेके आता हूँ। और एक गार्जियन होने के बावजूद आप घर जाते हैं? नहीं, एक्चुअली ये तो काम प्रिंसिपल साहब का है। नहीं, गार्जियन होने वाली जिम्मेदारी हमारी है, प्रिंसिपल की और शिक्षक की नहीं है सर। ये गार्जियन की जिम्मेदारी है। ये इतने अवेयर गार्जियन है, ये तो बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है। आमतौर पे ये कि कोई गार्जियन नहीं करता है कि अन्य गार्जियनों के घर जाए कि अपना बच्चा भेजो, लेकिन आप करते हैं। जी 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 जी, हमारे प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, साक्ष्य हैं कि मैं जाता हूँ। अच्छा, प्रिंसिपल साहब एसएमसी उपाध्यक्ष बता रहे हैं। जी 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 जी, आप जाते हैं जी तो आप जी जी, जिम्मेदारी हमारी, दायित्व निभाते हैं। जी जी सर। अच्छा, विद्यालय की पढ़ाई जैसे जो होती है, जो शैक्षिक माहौल है यहाँ का, उससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? शैक्षिक माहौल सर बहुत बढ़िया, जैसे विद्यालय बना हुआ है, और खासकर अहोभाग्य हमारे गांव का, हम लोगों का अहोभाग्य, बच्चों का अहोभाग्य, जैसे ये प्रधानाचार्य हुए हमारे हैं। अच्छा। इनका नाम तो वास्तव में विद्यालय में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होना चाहिए। अरे वाह। क्योंकि 24 घंटा, ये भी ज़्यादा घरों पे पढ़ाए हैं, झोपड़ियों पे जाके सर पढ़ाए हैं इन्होंने। अच्छा, मोहल्ला क्लासेज गुरुजी लगाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मोहल्ला क्लासेज अभी भी लगा रहे हैं? नहीं, अपना इस समय नहीं लग रहा, वैसे उस टाइम लगे थे जब कोविड टाइम में लगा था। बहुत अच्छा। ये गार्जियन यहाँ के एसएमसी को उपाध्यक्ष भी हैं। मोहल्ला क्लासेज की बात आपने की। लॉकडाउन के पीरियड में सरकार ने ये योजना बनाई थी कि मोहल्ला क्लास से मोहल्ले मोहल्ले जा कर के पढ़ाएंगे। आइए आपको ले चलते हैं कक्ष की तरफ। ये क्लास है, ये यहाँ पे गणित पढ़ाई जा रही है। ये मुझे लगता है मैथमेटिक्स का पीरियड होगा। ये मैम से बात कर लेते हैं। मैम, कौन सा क्लास है ये? क्लास 4th है। 4th क्लास है। इसमें कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? 21। आपका शुभ नाम क्या है? श्वेता गुप्ता। श्वेता गुप्ता जी। यहाँ आप कब से पढ़ा रही हैं इस विद्यालय में? 2015 से। 2015 से। ये गणित का पीरियड? गणित? हाँ जी, मैथ्स का है। मैथ का पीरियड है। आइए किसी बच्चे से बात करें। ये बच्चा पढ़ा रहा। देखिए, ये कम देखने को मिलता है कि बच्चे पढ़ाते। बेटा, आपका नाम? शरद। आप इस क्लास के मॉनिटर हैं? अरे वाह, वेरी गुड। क्या पढ़ा रहे थे बच्चों को? मैथ पढ़ा रहे थे। ये अंकों को शब्दों में लिखना पढ़ा रहे थे? जी सर। अच्छा, बहुत अच्छे। एक ये क्या लिखा हुआ है? अंकों में ही पढ़ के बताइए जरा। 3,20,512। वेरी गुड। कोई और बच्चा? अच्छा, आप लोगों को टेबल तो आती होगी, पहाड़ा तो आता होगा ना? ये बिटिया कंफ्यूज कर रही है, मुझे लगता है
कैमरे की वजह से। कोई और बच्चा सुनाएगा? पढ़ाता है बेटा? आपका क्या नाम है? इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव जी, पढ़ाता है आपको? यस सर। अच्छा 14 का ही सुना दीजिए। 14 14 14 28 14 42 14 चौको 56 14 पंचे 70 चौचंग 14 चौचंग 84 14 सत्ते 98 14 अट्ठे 112 14 9 126 14 दाम 140। ये देखिए, ये वो बिटिया मुझे लगता है कैमरे की वजह से कुछ कंफ्यूज की। देखिएगा यहाँ पे टेबल जो है वो लिखवाई भी गई है, इसीलिए मैंने और पूछा था कि सामने टेबल है तो उधर नज़र डाल लेते, लेकिन मुझे लगता है बच्चे नकलची नहीं है यहाँ के, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इधर 1 to 100 नंबर्स भी लगाए गए हैं ताकि बच्चे देख करके सीख सकें। और A to Z जो है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स की भी पूरी वॉल पेंटिंग कराई गई है। फ्रूट्स के नाम हैं और फलों के नाम हैं। ये मात्राओं का भी पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है, आपको हमारे कैमरा पर्सन हसन गोगा जी दिखाएंगे। और इधर भी कुछ पैरेट्स के नाम, वो पक्षियों के नाम जो है वो, और फूलों के फ्लावर्स नेम हैं और कुछ बर्ड्स नेम हैं, ये दिखाए जा रहे हैं। ये एक चीज़ है, ये टाइम टेबल, ये एक नई चीज़ इस विद्यालय में देखने को मिल रही है कि प्राइमरी स्कूल्स में टाइम टेबल से पढ़ाई हो रही है। ये तो बहुत ही सराहनीय काम है। निश्चित तौर पे ये स्कूल जो है यहाँ के बच्चे आगे उन्नत करेंगे। आइए ले चलते हैं आपको अगली कक्षा की ओर। ये जो है रूम नंबर 3 है, मुझे लगता है 3rd क्लास कक्षा 3, अच्छा कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं। ये कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं। यहाँ भी आप देखिएगा 1 to 100 बिल्कुल फ्रेम करा के लगाया गया है, मल्टीपल चार्ट भी लगाया गया है। निपुण भारत लक्ष्य क्या है वो भी इन्होंने किया हुआ है, मैथमेटिक्स के भी, पहाड़े भी, और ये इस क्लास में भी टाइम टेबल लगा हुआ है। मैं गोगा जी से कहूँगा कि टाइम टेबल ज़रूर दिखाएंगे। जो है आमतौर पे बेसिक के परिषदीय स्कूलों में, विशेष तौर पे प्राइमरी सेक्शन में, तो मुझे लगता है बहुत कम टाइम टेबल से पढ़ाई होती है। मैम इसमें है इस समय मैथ्स का पीरियड चल रहा है जी। आपका शुभ नाम मैम? कविता सिंह। कविता सिंह जी। इस विद्यालय में कब से पढ़ा रही हैं आप? हम 2015 से मेरी ज्वाइनिंग है यहाँ पे। 2015 से पढ़ा रही हैं। ये मैथमेटिक्स का पीरियड है? जी जी। अच्छा, मैथ्स में क्या इसमें पढ़ाया जा डिवीजन, रहा था? भाग पढ़ाया जा जी। रहा था। एक किसी बच्चे से बात करते हैं। बेटा आप खड़े हो जाइए एक मिनट। क्या नाम है आपका? साहिल कुमार। साहिल कुमार नाम है। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे? सर मैथ। अच्छा, मैथ में मैम क्या पढ़ा रही थी? सर डिवीजन सर। गर्मी लग रही है, लग रहा है आपको, पसीना आ रहा है? लाइट नहीं रहती क्या? सर रहती है। कितने घंटे रहती है? सर की तरफ देख के नहीं बताना, मेरी तरफ देख के बताओ। जो तुमको मालूम है स्वतः बताओ अपनी इच्छा से। लाइट कितने घंटे रहती है? सर इंटरवल टाइम आती है सर लाइट। इंटरवल के टाइम पे आती है, Yes, sir. ताकि MDM आप अच्छे से आराम से खा लें। Yes, sir. और आपके यहाँ वाटर कूलर भी लगा हुआ Yes, है, sir. तो उससे ठंडा पानी पी लें। यस सर। अच्छा, तो कोई भाग लगा के हमको दिखा सकते हैं आप? Yes, sir. आइए जरा, आइए। ये भाग सवाल लगाएंगे। ये जो मैम लगवा रही थी, यही जो 2 नंबर 3 नंबर लिखा हुआ है, इसमें से कोई एक आप लगा दीजिए। ये प्राथमिक विद्यालय करमसेपुर में एक ख़ास चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि सारे स्कूल्स में जो भी बच्चों के काम का सिलेबस है या उनके उपयोग की चीज़ें हैं, वो जो है चार्ट पे या जो है बैनर पोस्टर के माध्यम से उसको वॉल पेंटिंग ज़रूर कराई गई है। दीवारों पे उसको चस्पा किया गया है ताकि बच्चे देख करके सीख सकें। और यहाँ के बच्चे जो है मैथमेटिक्स पे विशेष ध्यान देते हैं। मैंने देखा कि कक्षा 4 और कक्षा 5 दोनों में बच्चे मैथ पढ़ रहे थे। सामान्यतया हिंदी के पीरियड या सोशल स्टडी के पीरियड होते हैं। ये बच्चा देखो भाग लगा रहा है और बड़ा स्पीड में लगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनको जो है ये बिल्कुल बच्चे बिल्कुल ट्रेंड हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक ही बच्चा है, कोई और कोई। अच्छा, एक बच्चा टेबल सुना दे। टेबल किसी को आती है? आपको आती है? अच्छा, आप सुनाइए, आप नाम बताइए। आप? माय नेम इज अरविंद। माय नेम इज अरविंद। यार मैं समझ नहीं पाया। माय नेम इज अरविंद कुमार। अच्छा, माय नेम इज, पूरा नाम बता रहे हो। अरविंद जी, अरविंद जी कितने तक आपको टेबल आती है? टेबल 20 तक। 20 तक आती है। 19 की सुना दीजिए। 91 जा 90 सही 92 सुनाना, मुझे नहीं आती है।
91 जा 90, 92 जा 38, 93 जा 57, 94 जा 76, 95 जा 95, 96 जा 114, 97 जा 133, 98 जा 153, 99 जा 171, 99 जा 190। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 19 की टेबल इन्होंने सुनाई और इंग्लिश में सुनाई। आपने देखा ये इंग्लिश मीडियम में चयनित है क्या? अच्छा, ये पहले इंग्लिश मीडियम विद्यालय चयनित हुआ था, जो अंग्रेजी माध्यम के कुछ एक अच्छे विद्यालय चयनित किए गए थे विभाग के द्वारा। अब ये नहीं है इंग्लिश मीडियम, लेकिन बच्चे यहाँ के इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं। और इंग्लिश में आपने देखा बच्चों ने सम्स भी लगा के दिखाए और टेबल भी इंग्लिश में सुनाई। हिंदी में भी एक बच्चे ने टेबल सुनाई थी। आपको अगली कक्षा की तरफ ले चलते हैं। जो है करमसेपुर का जो अगला क्लास है, ये कक्षा 3 के बच्चे हैं। यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं। जो है आइए कक्षा 3 के। वेरी गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए बेटा। ये अकेला बैठा है, इसी से बात कर रहे हैं। खड़े हो जाओ जरा बेटा, खड़े हो जाओ। आपका शुभ नाम क्या? शैतान बच्चे हो क्या, अकेले बैठे हो? प्रेम शंकर। प्रेम शंकर है नाम, तो बहुत अच्छा है। अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। अच्छा, 3 में पढ़ते हैं। रोज आते हैं पढ़ने? यस। कहाँ से आते हैं? जशरतपुर। जसरतपुर से। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बच्चे चोरी हो रहे हैं, डरते नहीं हो? डरते हैं। अच्छा, तब भी आते हो तो यार बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़ रहे थे इस समय? क्या सर पढ़ा रहे थे? हिंदी पढ़ा रहे थे? हाँ, यस। क्या पढ़ाया जा रहा था हिंदी में? हिंदी में वाहन के नाम। ये क्या लिखा हुआ है बताओ? हेलीकॉप्टर। अरे वाह, ये ठेला। ठेला। आपको अपने सिलेबस की कोई कविता आती है? अपने किताब की कोई पोएम आती है आपको? हिंदी में आती हो, अंग्रेजी में आती हो? कविता पढ़ते थे, कविता आती है। अच्छा, कोई कविता आती है आपको? सुनाइए। गतिविधि वगैरह जो हमने कराया था बत्तख उत्तख वाली। मेरे पास 5 बतख थे, वो पानी में तैर रहे थे। ये देखिए, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा बच्चा है ये देखिए स्टाइल से जैसे तैरती हैं बत्तियाँ। हाँ, आप करते रहो। आप कैमरा आप ही की तरफ है, आप ही को दिखाया जा रहा है। मेरे पास 5 बतख थे, वो पानी में तैर रहे थे। पहुंच गई ऊपर तो पहुंच गई नीचे। एक बतख भाग गई, बताओ बचे कितने? आगे 4। हाँ। मेरे पास 4 बतख थे, वो पानी में तैर रहे थे। एक पहुंच गई ऊपर तो पहुंच गई नीचे। एक बतख भाग गई, बताओ बचे कितने? बहुत अच्छे। ये 5 बतख को लेकर के चला है। पांचों की तैरने की स्टाइल, बस ठीक है बेटा, पांचों की तैरने की स्टाइल बता रहा है और एक एक करके वो बतख कम करता जाएगा और लास्ट में कोई बतख नहीं बचेगी। बहुत अच्छे। ये आइए एक बिटिया से भी बात कर लेते हैं, इसका मन है। खड़ी हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? माय नेम गीता देवी। गीता देवी। अच्छा, आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? सर। सर का नाम बताइए। हिंदी कौन सर पढ़ाते हैं? ये सर पढ़ाते हैं। अच्छा, तो इन सर का नाम नहीं पता है? सर का नाम छोटे बच्चे हैं नहीं लेते हैं। सर हिंदी पढ़ाते हैं। चूँकि छोटे बच्चों के लिए सर का नाम सर ही होता है और मम्मी पापा का नाम सामान्यतः मम्मी पापा ही होता है। बहुत अच्छा है। सर की इच्छा है कि बच्चों से कुछ पढ़ा लीजिए। ये ज़रा मुझे बताइए, ये क्या है? ये इधर बताइए। ये गुलाब है। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ये गुलाब को इंग्लिश में रोज। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, जो है ये क्या है? अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ के उसका उच्चारण करो। अच्छा, ये बताइए, ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? इसको कहते हैं आउल। बहुत अच्छे। बच्चे पढ़ते भी हैं, केवल यहाँ पे साज सज्जा के लिए ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ के आप
टाइम टेबल सारे क्लासेस में लगा हुआ है। एक और क्लास है, आइए उस क्लास में भी आपको बच्चों से मिलवाते हैं। ये करमसेपुर प्राथमिक विद्यालय का क्लास फर्स्ट और सेकंड है, चूँकि कंबाइंड क्लास है। चूँकि यहाँ पे कक्षों की कमी है, केवल 4 कक्ष हैं, इसलिए इसमें फर्स्ट और सेकंड कंबाइंड लगाया गया है। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बैठ जाइए। यहाँ पे 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आइए टीचर से बात करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? मैं रश्मि यादव। रश्मि यादव जी, यहाँ पे कब से पढ़ा रही हैं आप? मैं तो अभी 2020 में आई हूँ। अच्छा, 2019 जी बैच की हैं। जी। क्या पढ़ा रही थी बच्चों सर को? मैथ्स चल रहा है इस टाइम। अच्छा, मैथ्स चल रहा जी। है। सिलेबस फर्स्ट और सेकंड मैथ्स में क्या पढ़ाते हैं आप? इन लोगों में नंबर्स हैं और 1 नंबर का जोड़ घटाना। इन लोगों में 3 अंकों की संख्याएं आती हैं। अच्छा, सेकंड। जी जी। और ये फर्स्ट क्लास में इधर बैठे हैं बच्चे। ये फर्स्ट, ये बेटा जरा खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? आयुष। हैं? आयुष। आयुष। अच्छा। आयुष। क्या पढ़ रहे थे आप इस समय? समय मैथ पढ़ रहे थे। अच्छा, मैथ। आपको गिनती आती हैं? कितने तक आती हैं? 20 तक आती हैं। वेरी गुड। अच्छा, 5 से सुनाइए, 5 से 10 तक सुनाइए। 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। बहुत से आयुष ने 10 तक गिनतियां सुनाई। और कोई बच्चा सुनाएगा? अच्छा, क्या नाम है बेटा? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। अरे वाह, किस क्लास में पढ़ते हो? 1। में पढ़ते हो। गणित में क्या क्या आता है आपको? जोड़ लेते हो, गिनतियां जोड़ लेते हो? अच्छा, ठीक है। 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 2 + 3 5। वेरी गुड। इनको ये जोड़ आता है इन्हें। और कोई? अच्छा, ये बिटिया खड़ी हो जाओ जरा, ये खास रही है, इसका जरा आप खड़ी होइए। खड़ी हो जाओ। बहुत अच्छे। अपना नाम बताओ। सुभ्या। हैं? तेज बोलो बेटा, शुभिया, थोड़ा तेज बोलो। शुभिया। अच्छा, गिनती आती है आपको? गिनती नहीं आती? क्या आज ही आई हो क्या? अच्छा, ये बीमार हैं, सुभिया बीमार हैं, इसलिए नहीं। चलिए, अच्छा, एक के बच्चों से बात कर लेते हैं। अपना नाम बताओ। विराट यादव। अच्छा, यादव जी, गणित पढ़ रहे थे। हिंदी अच्छा पढ़ते हो? हिंदी में क्या पढ़ते हो? कविता कोई सुना दो। कोई कक्षा 1 2 में आप कथा सुना दो, आई सुना दो, कुछ सुना दो जो आता हो। कविता सुना आती है ना आपको? सुना दो। सुनाइए। हुआ सवेरा आती है? सुनाओ। हुआ सवेरा, चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंचन करके कुल्ला कर मुँह को धोकर रोज नहाकर खाना खाकर। बहुत अच्छे। ये जो है बहुत अच्छे इन्होंने कविता सुनाई। आपसे कक्षा 1 के बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? दिव्यराज कुमार। कक्षा 2 है। क्या नाम है आपका? दिव्यराज। कक्षा 2 में पढ़ते हो? क्या पढ़ रहे थे इस समय? इसमें सवाल लगा रहे थे। सवाल लगा रहे थे। अच्छा, ये सवाल आपने अच्छा कॉपी में वो लगाया, तो जरा एक सवाल लगा के इसमें से दिखाओ जरा। ब्लैक बोर्ड पे लगा दीजिए। अच्छा, ब्लैक बोर्ड पे लगाएंगे। ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। आ जा बेटा। आप लिख दीजिए, आप भी लिखना तो लिख। अरे नहीं, ये लिखा हुआ तो है। सब लगा दो या कोई लगा दो। नहीं पाए, अरे यार। ये जो है कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं और ये 3 डिजिट के जोड़ लगा रहे हैं। घटाना लगाओ जरा। बहुत अच्छे बेटा, देखो हासिल वाला घटाना है। बहुत अच्छे। थोड़ा देखो, ये घटाना समझ रहे हो ना, घटाते हैं तो फिर से देखो, उसमें कुछ गलती की हो अगर कर सकते हो तो करो। सर 1 सेकंड। हाँ, थोड़ा सा। नंबर प्लस ही है ये? हाँ। ऊपर का नंबर छोटा है ना? अच्छा। अभी नहीं कर पा तब रहे। जाने छोड़िए। ये कक्षा 1 के स्तर का, 2 के स्तर का नहीं है मुझे लगता। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। वेरी गुड। ये कक्षा 1 और 2 का कंबाइंड क्लास था। जो है यहाँ पे भी आप देखिएगा, कक्षा 1-2 की पढ़ाई भी टाइम टेबल से हो रही है। यहाँ पे बाकायदा पीरियड कब कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, कौन टीचर पढ़ाएगा, ये भी सारे क्लासेस में चस्पा है। और यहाँ पे चींटी है, बरसात है, हाथी है, अलमारी है, इन सारी
सारी विषयों पर अच्छी अच्छी छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। ये किट है, गणित की किट है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो होती है, जो है कैसे उनको और आकर्षित किया जा सकता है पढ़ाई के प्रति और उनके अंदर रुचि पैदा की जा सकती है। इसको भी ध्यान में रखा गया है इस विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा। ये मैथ्स किट आपको दिखाई जा रही है। जो है ऐसा एक विद्यालय मिश्रिक ब्लॉक का करमसेपुर, जैसे आपने देखा यहाँ पे पढ़ाई का पूरा भौतिक माहौल से लेकर के और यहाँ के शैक्षिक माहौल को आपने देखा। जो है सरकार के जो 19 पैरामीटर हैं, लगभग 15 से 17 पैरामीटर्स ये विद्यालय पूरे कर रहा है। पूरी बाउंड्री वाल आप देख रहे हैं और पूरा साज सज्जा भी यहाँ पे बहुत अच्छी विद्यालय प्रशासन के द्वारा की गई है। आपको हमारे कैमरा पर्सन गोगा जी दिखा रहे हैं, आम के पेड़ दिखा रहे हैं, फूलों के पेड़ दिखा रहे हैं और पूरी तरह से ये सुरक्षित हैं और किसी तरह की कोई अराजक तत्वों के द्वारा क्षति ना पहुंचाई जाए, इसलिए कटीले तार भी लगाए गए हैं बाउंड्री वाल के ऊपर। पूरा ध्यान रखा गया है विद्यालय प्रशासन के द्वारा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें चीज़ें। आइए अब आपको मिलवाते हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से, उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस तरीके की व्यवस्थाएं कैसे की हैं और ये माहौल जो क्रिएट किया है उन्होंने, ये माहौल क्रिएट करने में उन्हें क्या क्या करना पड़ा है, कौन कौन से पापड़ बेलने पड़े हैं। हमारे साथ विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं। नित्य प्रति ये नए नए नवाचार करते रहते हैं विद्यालय में बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। आइए जानते हैं सर, अपना प्लीज़ नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार उपाध्याय है। उपाध्याय जी, बहुत अच्छा विद्यालय आपने डेवलप किया है। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी नई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो विद्यालय डेवलप हुआ है इसमें मात्र हमारी भूमिका नहीं है, जो पूर्व प्रधान थे उनकी, वर्तमान प्रधान उनकी और कुछ हमारी कंपोजिट जो धनराशि आती है उसकी, सभी लोगों के सहयोग से विद्यालय इस तरीके से पहुंचा हुआ है यहाँ पर। जो कि ये सारी चीज़ें तो सारे स्कूल्स के पास रहती हैं, सब ऐसे क्यों नहीं हो पाते हैं? वही है कि मतलब उस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं हो पा रहा है, सभी लोग अपनी अपनी भूमिकाओं में जो है खड़े नहीं उतर पाते हैं। और जहाँ सभी लोगों का सहयोग होता है, जैसे हमारे ये उपाध्यक्ष जी हैं एसएमसी के, इंटरेस्टेड हैं। अभी आज ही हमने इनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव बनाइए, यहाँ दिव्यांग सुलभ शौचालय कमी है। जो 19 पैरामीटर होते हैं, जी, उसमें से विद्यालय कितने पैरामीटर? 19 पैरामीटर्स में लगभग सभी पैरामीटर्स पूरे हो चुके हैं। एक कक्षा कक्ष में टाइल्स लगने वाली थी तो 3 कक्षा कक्ष में लग चुके हैं, ये एक इसमें शेष रह गया है। प्रधान कह रहे हैं पूरा करवा देंगे। और डेस्क बेंच की जहाँ तक बात है, कक्षा 5 और 4 में उन्होंने कर दिया है। और हमारे ब्लॉक के वीडियो जो मतलब प्रभार के रूप में जिन्होंने चार्ज लिया है वो भी आए थे, तो उन्होंने भी वादा किया कि 40 डेस्क बेंच जो है आपके विद्यालय को मुहैया करा दी जाएगी, जिसमें 12 सेट उन्होंने उपलब्ध करा दिया है। शेष जो है आगामी दौर में उपलब्ध हो जाएगा। 19 पैरामीटर्स में सिर्फ हमारे विद्यालय में दिव्यांग सुलभ शौचालय नहीं है, जिसके बारे में हम प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि वो भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। बच्चे हैं अपने विद्यालय में पूर्व सत्र में यानी कि 21-22 में 2 दिव्यांग बच्चे थे जो कि चले पास आउट हो गए। नहीं, वर्तमान में एक बच्चा है जो है कि वो आई साइट में उसकी दिक्कत है। हाँ, एक बच्चा है मात्र, आई साइट में उसकी दिक्कत है। ठीक बात हाँ। तो और कुल कितने बच्चे टोटल इनरोल्ड बच्चों की संख्या जो नामांकित बच्चे हैं टोटल 120 हैं, जिसमें 67 जो है बालक हैं और शेष जो हैं बालिकाएं हैं। हाँ, उपस्थिति आमतौर पे कितनी रहती है ओवरऑल? 120 के सापेक्ष लगभग जो है 70 से 90 के बीच में बच्चे प्रतिदिन आते हैं। हाँ, 70 से 90 के बीच में। आज की उपस्थिति 77 है। 60%। हाँ, 60+ रहते हैं। और जहाँ तक रही नवाचार की बात और पठन पाठन की बात, भाई हमारे सारे शिक्षक शिक्षिकाएं और शिक्षा मित्र वगैरह जो है समय से उपस्थित होकर के अपना सरकार जो है वो खेलों पे भी बड़ा ध्यान देती है। हाँ, खेल के लिए भी समय समय पे यहाँ के बच्चे खेल में हैं, कुछ काम करते हैं। बता रहे हैं कि खेल के संबंध में सबसे पहली बात अलग से जो है धनराशि भी विद्यालय को मुहैया करी गई। हमको लग रहा है पिछले 2 सत्रों में 5-5 हज़ार रुपये का अमाउंट आया। खेल सामग्री खरीदी गई है, बच्चों को समय समय पर मुहैया भी कराई जाती है। पुस्तकालय भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कक्षा कक्ष में ये लगा हुआ है। हमने ओपन कर दिया है कि अपने इच्छा से बच्चे जो है पुस्तकों को उठाएं और पढ़ें, ये नहीं कोई बंधन नहीं है। देखिए दोनों कक्षा कक्ष में थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। और ये नवाचार को लेकर के नहीं, थोड़ा सा खेल के बारे में बताना चाहेंगे कि खेल जो खिलाया जाता है, और पिछले सत्र में यहाँ रैली हुई थी और जिसमें हमारे यहाँ कक्षा 5 का बच्चा, आप ब्लॉक लेवल से मालूम कर सकते हैं, सूरज यादव एक बच्चा था, वो दौड़ में जो है
उसने जो है थर्ड पोजीशन ले आया था। और उसको ये तो कन्फर्मेशन हम नहीं बता पाएंगे, हाँ थोड़ा जानकारी हाँ 100% श्योर हम नहीं है। तो उसको जो एक तस्तरी पुरस्कार अपनी जगह होता, लेकिन एक तस्तरी वहाँ बीओ सर के द्वारा जो है उसको दी गई थी। टोटल सर 6 लोग हैं, जैसा कि देखिए सामने सबकी सूची लगी हुई है, हाँ जिसमें जो 4 सहायक अध्यापक और 2 शिक्षा मित्र, टोटल 6 लोग हैं। बहुत अच्छा उपाध्याय जी ने आपको बताया कि लगभग 19 में से 17 पैरामीटर्स पे प्राथमिक विद्यालय करमसेपुर खरा उतर रहा है, उसे पूरे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठंडा पानी पीने के लिए वाटर कूलर की भी व्यवस्था है, समरसेबल की भी व्यवस्था है, और सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है कि कोई खुले में शौच ना जाए, तो बहुत साफ़ सुथरे बालिका और बालक अलग अलग शौचालय की भी व्यवस्था है। पूरे क्लासेस में टाइलीकरण भी कराया जा चुका है। जो है डेस्क बेंच की व्यवस्था एक कॉन्वेंट स्कूल की तरह उपाध्याय जी ने प्राथमिक विद्यालय करमसेपुर को डेवलप कर रखा है। अगले एपिसोड में आपको आई इंडिया फिर दिखाएगा एक नए विद्यालय को के साथ में। आप देखिएगा कि प्राथमिक विद्यालय परिषदीय विद्यालयों की जो बदलती हुई तस्वीर है वो आपके सामने पेश करेगा आई इंडिया। तब तक की खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।